हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर द पास्ट फ्यू वीडियोस कुछ बच्चों ने रिपीटेडली कमेंट किया था कि भैया वी आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, वी डोंट नो व्हाट टू डू, वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी फेस कर रहे थे। मेरे खुद के जो मुझे फॉलो करते मेरे बच्चे भी ये फील कर रहे थे कि भैया पहले प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि डिप आ गया। वी डोंट नो हाउ टू रीस्टार्ट, स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, वी आर फीलिंग स्टक बेसिकली। तो इस वीडियो में आई वॉज होपिंग आई वुड बी एबल टू एड्रेस दैट। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वट एवर इज हैपनिंग विद यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एवरीथिंग विल बी ओके, राइट? Everything will be okay. In order for things to get better, they have to get worst first, right? They have to change. So you're in between that change right now. देखो, whenever you feel stuck, जब भी कुछ भी चल रहा है तुम्हारे साथ, कुछ भी खराब चल रहा है, things are not going according to your plan. I hope वही बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जो they are unable to understand कि what we need to do right now, right? What I'll suggest to you is you need to break things down. Whatever is going on, break things down, right? Uh, for example, let's say you are studying, okay, you can study, you know you have potential, but you get these negative thoughts or you get these ideas or you get these images in your mind कि भैया नहीं हो पाएगा, there are so many students, नीट का पेपर टफ आ रहा है, somewhere or the other thing, and हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। Because of these things and procrastination and getting involved in this cycle again and again and again, तुम्हारा स्कोर ड्रॉप होने लग गया, राइट? तो what can we do? तो मैं से तुम्हें सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हारा स्कोर ड्रॉप हुआ है तो मैं सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि स्कोर ड्रॉप क्यों हुआ है। ठीक है, यू नीड टू ब्रेक एवरीथिंग डाउन, एवरीथिंग। अगर तुम बड़े स्टेप लेके चलोगे, इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, यू लुक एट द बिग प्रॉब्लम, यू विल गेट स्केयर्ड, यू विल नॉट नो व्हाट टू डू। बट अगर तुम उसको ब्रेक डाउन कर दो इनटू डूएबल एंड सॉल्वेबल टास्क, तो तुम्हें समझ आने लगेगा हम लैग कहाँ कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू टू डू। अभी क्या करो, सबसे पहले जो बहुत बच्चे स्टक फील कर रहे हैं, तुम एक मॉक टेस्ट लगाओ, एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ। उस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में तुम्हारा जितना भी स्कोर आए, ठीक है, 100, 200, 300, आई डोंट केयर, तुम एक मॉक टेस्ट लगाओ और तुम देखो कि तुम स्टैंड कहाँ करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत सारी करी है, थ्योरी बहुत सारी कवर करी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने पढ़ा है, इट इज़ नॉट बीइंग एबल टू रिफ्लेक्ट अपॉन मार्क्स, राइट? वो मार्क्स के तौर पे तुम्हें दिख नहीं रहा है, एंड दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. So you need to understand whether what you have studied, can you remember it or not, right? Second thing which I would suggest you to do is, you need to understand the fact कि whatever is going wrong, you need to work on your weak areas first. देखो, बेसिक मैथ्स वाली बात है। अगर तुम अपने वीक एरिया पे काम करोगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एरिया तो स्ट्रॉन्ग है, जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो वीक एरिया है, अगर तुम उन्हें कम 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 करते रहोगे, तो आगे एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारे वीक एरिया नहीं रहेंगे। अब इस चीज़ को करने के लिए यू नीड टू फाइनलाइज व्हाट योर वीक एरियाज आर, राइट? तो पहली बात तो घबराना नहीं है। अभी वी स्टिल हैव 4 months, राइट? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तुम्हारा नीट का एग्जाम है। वी हैव 4 months। 4 months में यू कैन डू अ लॉट, यू कैन, ठीक है? अभी तुम क्या करो, एक साथ सब चीज़ें लेके मत चलो। अभी आई सजेस्ट एनसीईआरटी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आई से दिस अगेन, NCERT में out of all the chapters and all the syllabus, there are 3-4 areas which are in each and every chapter जहाँ से majority of paper आता है। I've said this again and again, right? I'll tell this to you again. 73% of paper last year, NEET 2024 में bio में came from 4 areas: example, table, diagram, summary. समझ गए इतना? Now you know कि यार इन 4 areas से I get majority of paper. And let's say you are someone who is unable to study, who's feeling fixed right now कि नहीं हो रहा है भैया, नहीं समझ आ रहा है, कैसे करना है। तो अगर तुम ये 4 चीज़ें पहले कर लो, तो तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तुम्हें पुश मिलेगा? यू विल गेट दैट एज, राइट? क्योंकि यहीं से पेपर आ रहा है। सेकेंड थिंग, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, बिल्कुल शांत हो जाओ। जो क्वेश्चन नहीं बना उसको याद करो, क्यों नहीं बना। क्या तुम्हें उसकी थ्योरी समझ नहीं आई? क्या तुम्हें लैंग्वेज समझ नहीं आई? तुम्हें ये समझ नहीं आया बच्चे पूछा क्या था क्वेश्चन में? तुम्हें ये समझ नहीं आया कि फार्मूला कौन सा लगना था? तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद था, अच्छा हाँ ये फार्मूला लगता है, ऐसे सॉल्व होता है, लेकिन स्टेप कहीं कंफ्यूज हो गए। या हो सकता है सिली मिस्टेक हो गई हो, कैलकुलेशन 3 की जगह 4 लिख दिया, पावर 2 की जगह 3 कर दी, है ना? तो एक्चुअली गलती हो कहाँ रही है? यू नीड टू फाइनलाइज इट, यू नीड टू पिन पॉइंट इट। इसलिए मैंने अपने पर्सनल मेंटोरशिप में बच्चों को बोला था कि बच्चों, मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो, मॉक टेस्ट हर कोई देता है, मॉक टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, मॉक टेस्ट से सीखना बड़ी बात है। तुम 100 क्वेश्चन लगाओ, 100 के 100 क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन तुमने अगर ये सीख लिया कि गलती क्या हुई, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, बजाय कि तुम्हारे 80-90 क्वेश्चन सही हो गए लेकिन 10 क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया, है ना। वीक एरियाज पे काम करो। तो अभी भी अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, देखो मैंने हमेशा से बोला है, मैं किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। आई कैन ओनली गाइड यू, आई कैन ओनली सजेस्ट यू। मेरा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम जो मैंने एक डॉक्टर्स की टीम के साथ बनाया है, उसके इंटेक्स हमने रीओपन कर दिए। अगर तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है भैया क्या करना है, यू आर फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट कि भैया कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ भैया, मुझे नहीं पता मेरा नीट क्लियर हो पाएगा कि नहीं, आई कैन नॉट टेक अ रिस्क, तो आई सजेस्ट यू कैन जॉइन अस। ठीक है, 1 जनवरी तक हम अपने इंटेक्स ओपन रखेंगे। यू कैन कम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन एक्चुअली सी कैसे तुम्हें एक मेंटोर गाइड करता है। एक मेंटोर जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज का होगा, वो तुम्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। वो तुमसे डेली बात करेगा, डेली इंटरेक्शन होगा, डेली टारगेट देगा। और टारगेट्स और ये सब कैसे बेसिस पे दिए जाएंगे, हम पहले देखेंगे तुम्हारे वीक एरियाज़ क्या है, हम देखेंगे तुम्हें कॉन्फिडेंस कहाँ पे नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें आती है, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं आती हैं, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें लगता है तुम्हें आती है, तुम्हारा सेफ स्कोर क्या है, तुम्हारा स्टेट क्या है, किन चीज़ों पे काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हें पता है मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड ऑल है, तो पूरा कंप्लीट गाइड किया जाता है। देखो, पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में ज़्यादा बातें मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करी है, यू कैन गो चेक दोज आउट। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि हम हमेशा लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं, हम कम स्टूडेंट्स के पीछे जाते हैं। ठीक है, कम स्टूडेंट रखेंगे लेकिन एक क्लोज नेट छोटी सी कम्युनिटी बनाएंगे जिसको हम ग्रो करेंगे, है ना। हम बहुत सारे बच्चे भरने का ट्राई नहीं करते जैसे आपके बड़े बड़े कोचिंग करते हैं। तो अभी हमने ओपन करा है, हमने क्या किया था, प्री इनटेक्स भी ओपन किए थे। प्री इनटेक्स की सारी सीट फुल हो गई थी तो हमने वो क्लोज़ कर दिया। अब मेन इनटेक्स ओपन हो रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। अगर आपको लगता है आपको ज्वाइन करना है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया, इट इज़ समथिंग आई कैन नॉट अफोर्ड और मुझे लगता है मुझे इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, डोंट डू इट। ठीक है, स्ट्रिक्ट भी हम बहुत हैं, पैसा भी आपका लगेगा, दैट इज़ ट्रू, लेकिन आपका पोटेंशियल अचीव होगा, यू विल डू बेटर देन योर बेस्ट। लेकिन हम फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट। ठीक है, कभी मैं ये नहीं बोलूँगा ज्वाइन 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 माई मेंटोरशिप, ज्वाइन करो करो करो, नहीं। तुम्हें करना है यू कैन, तुम्हें नहीं करना मत करो। हमने फ्री में शिफ्ट बैच निकाला जहाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, तो वो यूज़ कर सकते हो। अब देखो, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज़, इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट, अगर तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, यू नीड समवन हु वुड गाइड यू, राइट। यू नीड समवन जो तुमसे बात करे, तुम्हें समझाए तुम कहाँ गलती कर रहे हो। यू नीड समवन जो तुम्हें गाइड करे, who has been through everything that you're facing right now and has achieved to be victorious, right? You need someone who knows what he's doing and who knows and understands your problem. He or she, your mentor, should be able to pinpoint exactly where you're lagging, and तुम्हारे जो इतने सारे डाउट्स का एक क्लाउड है तुम्हारे अगेंस्ट, जो तुम्हारे विजन को ख़राब कर दे रहा है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है तुम्हारे वीक एरियाज़ क्या हैं, लेकिन एक के बाद एक इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि तुम उसी में परेशान हो जाते हो। तो तुम्हें कोई चाहिए जो उन प्रॉब्लम्स में से खींच के तुम्हें एक क्लियर कट पाथ बताए कि ठीक है ये करोगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। इसलिए हमने मेंटोरशिप निकाली थी। बट अभी जो बच्चा बिल्कुल फिक्स्ड है, नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, बायो की एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर में 4 चीज़ें, जहाँ से लास्ट ईयर 73% पेपर आया था, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। इन 4 चीज़ों पे पहले फोकस करो, पूरी थ्योरी मत पढ़ो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो लास्ट 5 to 7 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए। फेवरेट टॉपिक्स हैं एनटीए के, जहाँ से वो पेपर बनाते रहते हैं। उन टॉपिक्स को पहले कवर करो। 25 के आसपास टॉपिक्स फिजिक्स में, 25 के टॉपिक्स आसपास केमिस्ट्री में। उनको करने का तरीका क्या, नहीं समझ आ रहा कहाँ से करना है, नीचे जाओ, ऐप के डिस्क्रिप्शन में पूरा ऐप में हमने अपलोड कर रखा है। नहीं समझ आ रहा वीडियो कहाँ से देखनी है, यूट्यूब में सर्च करो, टॉपिक्स की वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करो, PYQs करो। लास्ट 3 साल के PYQ अगर तुमने अच्छे से कर दिए विद एनालिसिस, वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। एनसीईआरटी के अंदर जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इंडेक्स क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइजेस है, यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ उठाते हैं। ये सब करने के बाद एग्जाम्पलार खोल के देखो, एग्जाम्पलार में मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो वहाँ से उठते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें करो। सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, टाइम इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है। पहले वो चीज़ें करो जहाँ से पेपर आता है। ठीक है, और जो मेंटोरशिप में ज्वाइन होना चाहता है, जिनको लगता है नहीं भैया आई नीड समवन जो मुझे गाइड कर सके,
प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, बट वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ। थैंक यू।